नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं जीरो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जो आज हम लोग सीखने वाले हैं वो है इनहेरिटेंस। हम लोग सीखेंगे आज इनहेरिटेंस को कि इनहेरिटेंस हम लोग किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनहेरिटेंस किसे कहा जाता है। इससे पहले हमने सीखा हुआ है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। अब हम जो चौथा प्रिंसिपल है सीखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसे हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिए, आप लोग बायोलॉजी में एक शब्द पढ़े होंगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, हेरिडिटी पढ़े हैं। हेरिडिटी जिसको कहते हैं, हेरिडिटी आखिर क्या होता है आप सभी को पता होगा। अगर आपने बायोलॉजी को पढ़ा होगा तो हेरिडिटी क्या होता है कि हेरिडिटी प्रोसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स के जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स के मेंटल एज वेल एज फिजिकल जो है, मेंटल एज वेल एज फिजिकल क्वालिटीज़ जिसको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं, क्वालिटीज़ जो है जिसको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं, वो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, या तो आप बोल सकते हैं पास करता है। कहाँ से? पेरेंट टू देयर चाइल्ड में पास करता है। क्या होता है हेरिडिटी प्रोसेस में होता है कि जो भी पेरेंट का मेंटल या फिजिकल क्वालिटीज़ है वो उसके चिल्ड्रन में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है या पास हो जाता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ये कहते हैं हम लोग बायोलॉजी में, और यही प्रोसेस को अगर कंप्यूटर में देखा जाए तो उसे ही हम इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए, समझ में नहीं आया, इसको एक बार और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। लेते हैं एक एग्जाम्पल। लीजिए, चलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया कि हमें क्या पता है, बर्ड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? बर्ड्स। अब देखिए, बर्ड्स के पास, सभी बर्ड्स के पास क्या फीचर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, यहाँ पर जितने भी ह्यूमन बींग हैं सबके पास क्या फीचर होगा? सब सोता होगा ना, सब खाना खाता होगा, पानी पीता होगा, सब ब्रीथ करता है, ठीक है, सबके पास ब्रीथिंग हो रहा है, सब ब्रीथ करता होगा। यहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं होगा जो बिना ब्रीथ किए देख रहा होगा मेरा वीडियो। सब ब्रीथ कर रहे होंगे, सब पानी पीते हैं, सब खाना खाते हैं, ठीक है। अब जो ये प्रोसेस है वो सब ह्यूमन में कॉमन है, यानी ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का, स्लीपिंग का, ईटिंग का, ये प्रोसेस जो है सब में कॉमन है, हर एक ह्यूमन में कॉमन है होता है। उसी तरह कोई भी बर्ड्स रहे, ठीक है, कोई भी बर्ड्स रहे, उसमें क्या फीचर, मतलब जो उसमें क्या कॉमन रहेगा उसका, अब मान लेते हैं उसमें कॉमन क्या रह सकता है कि सब बर्ड्स में कोई ना कोई बर्ड का नाम होगा, हर बर्ड का एक साइज होगा कि नहीं? हर बर्ड का एक साइज होगा, एक कलर होगा, हर बर्ड का नेम होगा, साइज होगा, कलर होगा, और उसका लाइफ स्पेन होगा कि वो कितना दिन तक जिंदा रह सकता है, एवरेज लाइफ स्पेन उसके पास रहेगा। ये क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट्स कहलाता है। हमने पहले ही पढ़ रखा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दौरान। एट्रीब्यूट्स को हम लोग अगर देखा जाए, इसी चीज़ को हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें, यही चीज़ होगी हमारे लिए डाटा, उस चीज़ का डाटा। एक इस आदमी का डाटा निकाल के आओ, आप सुने होंगे ये सब शब्द का प्रयोग होता है सीआईडी वगैरह में कि हमें उसका डाटा चाहिए। डाटा कहने का मतलब है उसका क्या है, उसका नाम, कहाँ रहता है, वही डाटा होता है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे देखिए, नेम, साइज, कलर, लाइफ स्पेन, एट्रीब्यूट्स कहलाता है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसे ही हम लोग डाटा कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, बर्ड्स चाहे जो भी रहे उसके पास ये कॉमन एट्रीब्यूट्स रहेंगे। अब बात करते हैं फंक्शंस की, तो वो खाएगा जरूर, ईटिंग, और आपका ब्रीथिंग हो गया, आपका स्लीपिंग हो गया, ये सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये क्या कहलाते हैं? आपका फंक्शंस कहलाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शंस कहते हैं, या तो इसी को हम लोग बिहेवियर कह देते हैं, या इसी चीज़ को हम लोग कोड कहते हैं, ठीक है। ये सारा क्या हो गया? उसका फंक्शंस हो गया, जो कि सब बर्ड्स में, जितने भी बर्ड्स होंगे उसमें ये चीज़ क्या होगा? कॉमन होगा। अब देखिए, चाहे बर्ड्स को हम लोग क्या करते हैं, हम बर्ड्स को मान लेते हैं कि हम इस बर्ड्स को क्लासीफाई कर दिए। ये बर्ड्स को मैंने क्या किया? क्लासीफाई कर दिया। किस में क्लासीफाई कर दिया? मैंने कहा कि कुछ बर्ड्स जो हैं इसमें से एक फ्लाइंग बर्ड्स हैं, और कुछ बर्ड्स जो हैं इसमें से क्या हैं? वॉकिंग बर्ड्स हैं। हमने बर्ड्स को क्लासीफाई किया है, हमने कुछ, हमारे पास बर्ड्स के ग्रुप थे, यहाँ पर कुछ बर्ड्स थे, उसको मैंने क्लासीफाई कर दिया फ्लाइंग बर्ड्स में एज वेल एज वॉकिंग बर्ड्स में। अब देखिए, फ्लाइंग बर्ड्स के पास भी ये चीज़ रहेगा ना, नेम, साइज, कलर, लाइफ स्पेन, एज वेल एज ईटिंग, ब्रीथिंग, स्लीपिंग फंक्शंस, ये सारा फंक्शन जो इन्वॉल्व रहेगा, चाहे वो फ्लाइंग बर्ड्स रहे या वॉकिंग बर्ड्स रहे, उसमें ये चीज़ कॉमन रहेगा।
ये दोनों चीज़ कॉमन रहेगा। ये इसी चीज़ को क्या कह सकते हैं हम लोग, कॉमन बिहेवियर या एट्रीब्यूट। ये जो चीज़ है, जो चीज़ कॉमन रह रहा है सब चीज़ में, उसको हम कॉमन बिहेवियर या एट्रीब्यूट कह सकते हैं। इसको हम लोग एट्रीब्यूट, इसको हम लोग बिहेवियर या फंक्शन कहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं जेनरिक, जनरल। जो चीज़ जनरल है, कॉमन है यानी जनरल है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल एट्रीब्यूट या फंक्शन, जो कि वो फ्लाइंग बर्ड रहे या वॉकिंग बर्ड रहे, सब में होगा। हाँ, हम ये मान सकते हैं कि हाँ, एक फ्लाइंग बर्ड के पास अब यूनिक एट्रीब्यूट्स और फंक्शन आए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, एक फ्लाइंग बर्ड्स के पास अपना एक यूनिक चीज़ तो आया ही होगा, ये जेनरिक फीचर तो आया ही है उसको बर्ड क्लास से। बर्ड तो हमारे पास एक क्लास है, ये क्लास है बर्ड्स ना। क्यों क्लास है बर्ड्स? बर्ड्स क्या होता है, रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, ये ग्रुप है। किसका ग्रुप है? एंटिटी, यहाँ ग्रुप है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? बर्ड्स। तो बर्ड्स का ग्रुप है ये, इसीलिए इसको हम लोग क्लास कहते हैं। क्लास देखिए रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता, जबकि ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, आप जो फोन में देख रहे हो वो फोन क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी है, लेकिन उसके अंदर आप मानिए कॉल कर रहे हैं, तो कॉल किस प्रोसेस से हो रहा है, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, आपको दिखाई नहीं देगा किस प्रोसेस से क्या हो रहा है काम वहाँ, तो वो सब क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है, और क्लास जो होता है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता। बर्ड्स जो है क्लास है, वो रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है, दिखाई नहीं देता हमें, जबकि उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स, अब कोई बर्ड्स है, पर्टिकुलर बर्ड्स हम बोले पिजन बोल दे, तो वो ऑब्जेक्ट है, उसे हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, फ्लाइंग बर्ड्स और वॉकिंग बर्ड्स में क्लासीफाई कर दिए। इसके पास एक यूनिक फंक्शन होगा, इसका एक यूनिक फंक्शन होगा ये कि फ्लाइंग बर्ड से कितना दूर तक, डिस्टेंस तक ये फ्लाई कर सकता है, ये बर्ड एक एट अ टाइम कितना टाइम तक फ्लाई कर सकता है, किस प्लेस पर फ्लाई कर सकता है, किस प्लेस इसके लिए सूटेबल प्लेस है कि वहां पर ये फ्लाई कर सकता है, इजीली फ्लाई कर सकता है। तो हर एक फ्लाइंग बर्ड्स के पास एक यूनिक फीचर आया, लेकिन इसके साथ साथ एक जनरल फीचर उसके साथ क्या हो रहा है, मतलब बोले तो पीढ़ी दर उसके साथ आ रहा है, ठीक है। तो वही प्रोसेस कहलाता है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, एक पावरफुल मैकेनिज्म है जिससे क्या होता है, एक क्लास, ये क्लास का जितना भी प्रॉपर्टीज है, जो जनरल फंक्शन है, वो ट्रांसफर होता है अनदर क्लास में। समझ में आ गया बात? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट क्लास बोलते हैं। याद रखिए इसका नाम, इसका जो नाम है, जैसे हम लोग बर्ड बोले ना क्लास, हम लोग जैसे पेरेंट क्लास होता है, तो पेरेंट ही क्लास है ना, ये पेरेंट्स है बर्ड का, तो इसका चाइल्ड जितना भी है, फ्लाइंग बर्ड्स एंड वॉकिंग बर्ड्स, तो ये क्या हो गया, इसका चिल्ड्रन हो गया। ये पेरेंट्स है, तो ये पेरेंट क्लास से जब कोई चीज़ ट्रांसफर होगा तो इसे हम लोग पेरेंट क्लास कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस क्लास कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर क्लास कहते हैं। तीन नाम है इसका, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास। कंप्यूटर के लैंग्वेज में जिस भी ऑब्जेक्ट से, जिस भी क्लास से, जिस भी ऑब्जेक्ट के ग्रुप के क्लास से जो भी चीज़ मतलब ट्रांसफ़र होगा, इनहेरिटेड होगा, जो भी फीचर्स इनहेरिटेड होगा, जो फीचर्स को इनहेरिटेट कर रहा है, जिससे हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास, ठीक है। अब मानिए यहाँ पर फ्लाइंग बर्ड्स में यहाँ पर आ रहा है ना, इसमें ना ये सब सारे जो कॉमन फीचर्स हैं इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है, चाइल्ड क्लास इसी को कहते हैं। इसी को हम लोग ड्राइव्ड क्लास कहते हैं। इसी को क्लास हम लोग सब क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग चाइल्ड है, हम लोग बात किए ना, पेरेंट ये है तो ये चाइल्ड ही होगा, इसी को हम लोग चाइल्ड क्लास, ड्राइव्ड क्लास, यानी इससे जो फीचर है यहाँ पर ड्राइव्ड हुआ, एक्वायर हुआ है, इसलिए इसको ड्राइव्ड क्लास कहे जाते हैं। और इसको हम लोग सब क्लास भी कह सकते हैं। ये क्लास है, क्लास के कॉमन फीचर के साथ आया, इसीलिए इसको सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास कहते हैं। इसका 3 नाम है, और इसका भी 3 नाम है, पेरेंट क्लास, बेस क्लास, सुपर क्लास, ठीक है। तो आप इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंपल सी बात में आप याद रखिए, एक ऐसा मैकेनिज्म है जैसे हेरिडिटी होता है बायोलॉजी में, उसी तरह इनहेरिटेंस होता है किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। हेरिडिटी में क्या होता है, मेंटल एंड फिजिकल जितने भी फीचर्स होते हैं पेरेंट के, वो ट्रांसफर हो जाते हैं उसके चिल्ड्रन में, साथ में उसके साथ चिल्ड्रन के साथ एक यूनिक फीचर्स, उसका एक अलग फंक्शन, उसका एक बिहेवियर। फॉर एग्जांपल बात करें तो कोई चीज़ जैसे हाइट हो गया, डीएनए हो गया, ये सब कॉमन रहता है। कई मतलब उसके पेरेंट्स की अगर हाइट इतनी रहेगी तो उसकी भी हाइट उतनी बढ़ती नहीं है, उतनी ही लगभग एवरेज में रहती है। डीएनए तो देखिए ट्रांसफर होता है। तो जो चीज़ कॉमन रहता है उसके पेरेंट एज वेल एज उसके चिल्ड्रेन में, वो चीज़ देखिए, वो चीज़ जितना भी, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनरिक बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जेनरिक बिहेवियर या फंक्शन बोलिए आप, या एट्रीब्यूट्स या डाटा बोल सकते हैं उसको। जो चीज़ कॉमन रहता है उसी को हम लोग जेनरिक बिहेवियर या एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, जो कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी बोल सकते हैं ट्रांसफर होती है, तो वो इनहेरिटेंस कहलाता है। अब इनहेरिटेंस से इससे क्या फ़ायदा होगा भैया, कि पीढ़ी दर हो रहा है, तो क्या फ़ायदा हो गया इससे। अब मैं बताऊँ आपको, पहले बात बताइए, हमको अगर बर्ड
क्लास को डिफाइन करना है, मतलब हमको बर्ड क्लास पर काम करना है। बर्ड क्लास के साथ साथ हमको फ्लाइंग बर्ड जो क्लास है इस पर भी काम करना है। अब देखिए, अगर ये बर्ड क्लास के जितने भी फंक्शन है पहले इसको मुझे देखना होगा, इसके बाद फ्लाइंग बर्ड में वो सारे फंक्शन डालना होगा, इसके बाद इसका यूनिक फंक्शन निकालना होगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बर्ड का जितना भी जेनेरिक फीचर है फ्लाइंग बर्ड में ऑटोमेटिकली आ जाए। तो वही तो इनहेरिटेंस करता है कि आप एक बार कोड अगर लिखा गया वो कोड, तो आप उसको रीयूजेबिलिटी कह सकते हैं या रीयूज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस आपको ये फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर देता है जिसके मदद से आप किसी भी कोड यानी किसी भी फंक्शन को रीयूज कर सकते हैं। अगर एक बार वो फंक्शन क्या हो गया है, एक बार फंक्शन अगर सिस्टम मतलब कि कोई भी क्लास में आप डिफाइन कर चुके हैं तो उसको आपको दोबारा डिफाइन नहीं करना होगा इनहेरिटेंस का, क्योंकि वो फीचर क्या होगा ऑटोमेटिकली उसके सब क्लास बोले तो या तो उसके चाइल्ड क्लास में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहेगा। पहले क्या होगा उसके, देखिए यहाँ पर पेरेंट है, पेरेंट से चिल्ड्रन में, अब इसके चिल्ड्रन में जाएगा, तो ये पीढ़ी दर चलते रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है, एक ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, इनहेरिटेंस इज ए पावरफुल मैकेनिज्म जिसके द्वारा क्या होता है, एक क्लास एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज को, एक क्लास एक्वायर करता है प्रॉपर्टीज को दूसरे क्लास के या तो अनदर क्लास के। यही है इनहेरिटेंस। जैसे कि बायोलॉजी में आपको याद रखना इनहेरिडिटी, उसी तरह हम लोग को याद रखना कंप्यूटर के अंदर होता है इनहेरिटेंस। बस कहानी खत्म हो गया। ये था ओवरऑल इनहेरिटेंस के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।